कोई खता है होगा? इस घात के बारे में किसी को कुछ बताइएगा नहीं है? थैंक यू, योर सिंसियरली। एक ही गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह लड़के लड़कियां क्यों बिठाए? ये तो अपनी जानवी बिटिया की सहेली पूजा। तुम कहाँ देख के चल रही हो? भाई सो लेट कमिंग है? तुम्हारा कॉलेज तो कब का बंद हो गया होगा? अरे माँ, आपका टेल भेरू को। बताइए बेटा, कहाँ से आ रही हैं आप? दादाजी, वो कॉलेज के बाद मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी। उसके माता पिता बाहर है ना, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए उसकी देखभाल करने गई थी। क्या नाम है आपकी उस सहेली का? जी, पूजा। पूजा? आपकी सहेली बीमार थी तो वो गाड़ी जिसमें लड़के लड़कियां भरे हुए थे, आपकी वो सहेली पूजा उस गाड़ी में क्या कर रही थी जिस गाड़ी में से आप अभी अभी आ रही हैं? जब कोई आंख से आंख मिलाकर बात ना करे तो जानवी, इसका मतलब यह है कि वो झूठ बोल रहा है। आप बिना बताए घर से बाहर गई, इसकी फिक्र हमको ना है, लेकिन आप लड़कों के साथ कहीं बाहर गई, इसकी हमको फिक्र भी है और गुस्सा भी। लड़के कौन थे वो लड़के? हाँ? नाक कटवाई कहाँ हमारी? कहाँ गई थी लड़कों के साथ? एक मिनट, देख नहीं रही हैं कि हम बात कर रहे हैं आपसे? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे डर लग रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। जब आपको ये पता है कि हमें ये बात ठीक ना लगेगी तो आप ऐसी बात करती ही क्यों हैं? हमने इस घर के नियम आप लोगों को परेशान करने के लिए ना बनाए। हमने ये नियम इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रह सके। इस घर की लड़कियों को 6 बजे से पहले घर लौटाना चाहिए। ये नियम हमने बनाए क्योंकि बेटा, हमने दुनिया देखी है। हम जानते हैं कि रात के अंधेरे में लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या हादसे हो जाते हैं। रोज देखते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं आए दिन, और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे घर की किसी बेटी के साथ कभी ऐसा हादसा हो। समझ रही है ना आप? और बेटा, इस बात का ध्यान रहे कि आइंदा ऐसा ना होना चाहिए। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? जो बोलना है वो बोल दो प्लीज।
तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। तुम जो भी पूछना चाहते हो उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। अगर तुम सच में एक माँ का जवाब जानना चाहते हो तो तुम खुद को भी एक बाप की जगह रखकर सवाल करना। देखो सुहासिनी, मैं जानता हूं कि जो राधा के लिए बेस्ट होगा तुम वही करोगी। उसकी माँ हो तुम, तुम्हारा हक बनता है उस पर। लेकिन प्लीज जरा एक सेकंड के लिए सोच के देखो, क्या अपनी बेटी को एक ऐसे रिश्ते में बांधना या एक ऐसी जिंदगी में ढकेल देना जिसे वो अपने आप को मना नहीं पा रही हो, जिसे वो दिल से राजी नहीं हो पा रही है, तो क्या ये सही होगा? जब बच्चे कभी कभी जिद करते हैं तो क्या माँ बाप जबरदस्ती नहीं करते? लेकिन अरे राधा को तो इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी भलाई के लिए क्या हमने उसे मजबूर नहीं किया इंजेक्शन लेने के लिए? सुहासिनी, उसकी ब्रेसेस याद है? कितना हंगामा खड़ा किया था उसने, और तुमने खुद ने उसे उठाकर डेंटिस्ट के चेयर पर बिठा दिया था। क्यों? क्योंकि हम ये जानते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे थे उसकी भलाई के लिए कर रहे थे। तो फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरी सिक्स्थ सेंस एकदम सॉलिड है। तो मेरा दिल कह रहा है ये डिसीजन राधा के लिए परफेक्ट है। ये एक माँ का सिक्स्थ सेंस है कि वो उस घर में जाकर बहुत खुश होगी। ये मेरा यकीन है। तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज राधा को मनाने में मेरी मदद करो। एक बाप की हैसियत से समझाओ। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। भाजी, हम देख रहे थे कि इस स्तंभ में कौन से फूल की सजावट अच्छी लगेगी। जानवी बड़ी हो रही है बहू, और इस उम्र में खासकर बेटियों का ध्यान रखने का दायित्व उनकी माँओं का होता। थोड़ा ध्यान रखिए अपनी बेटी का जयश्री बहू, क्योंकि इस उम्र में अगर लड़की भटक जाती है ना तो आगे चल के बहुत तकलीफ होती। जी जी हम बिटिया की माँ है, इसलिए जब देखो कोई नसीहत देता है तो कोई सलाह है। जैसे भटकती तो सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के तो भोले भाले संत होते हैं। जैसे हमारे लीलाधर जी, एक बार पता चल जाए इस खत में क्या लिखा है, देन आई सो हु भटकोइंग हु लटकोइंग। अरे वो तो क्या कर रहे थे तुम? ट्रेन में स्मोक कर रहे हो? और स्मोक कैसे कर सकते हो तुम? I hate smokers.
सच में यही हो ना? तुम्हें क्या लगा मेरी लड़ाई में सिर्फ तुम मेरा साथ दोगे और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? इतनी भी सेल्फिश नहीं हूं मैं। अब रिश्ता निभाने की बारी मेरी है। राधा तुम सच्ची में मेरे साथ मथुरा चलोगी? यानी हमारा ये रिश्ता, I mean, हम दोनों के बीच जो, हमारे बीच में जो, मेरा मतलब गॉड, ये तुम। जब तुमने सबके सामने कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तब आई वॉज अ लिटिल बिट शॉक्ड। इनफैक्ट मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और देखा कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। एंड आई रियलाइज्ड कि I have fallen in love with you. Are you okay? No. How can I be okay? तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या कहा है राधा? राधा मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी ट्रेन से बाहर कूदूंगा तो मैं उड़ने लगूंगा। Thank you so much. I love you, Radha. आंटी मेरी पूरी स्टोरी सुन चुकी हैं आप, और आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वो चाहते हैं कि मैं इस शादी को एक मौका दूं। वो चाहते हैं कि मैं उस इंसान को अपने पति के तौर पे अपनाऊं जिसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया। वो चाहते हैं कि मैं अपना घर, अपना परिवार, अपने करियर को छोड़ के उनके घर में उनकी बहू बनकर रहूं। लेकिन वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुमने उन्हें सब सच बता दिया था फिर भी? मजाक बना कर रखा है उस एल्डी ने मेरा। पता है उसने अपने पेरेंट्स से क्या कहा? वो मुझसे प्यार करने लगा है, प्यार। Are you sure this love isn't? No, आंटी, it's all nonsense. सब झूठ है, सब दिखावा है, बस अब और नहीं। You have to help me in this, आंटी. You have to help me. आज उस एल्डी की बातें सुन के पापा जो मेरा बिगेस्ट सपोर्ट थे उन्होंने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। Don't worry बेटा, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मैं जानती हूँ इस मामले से कैसे निपटना है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही कर। आंटी सब ठीक हो जाएगा ना? Of course बेटा, don't worry. Please relax. चलो, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देगा। थैंक गॉड, छुटकारा मिला उस एलडी से। अब ये एलडी चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। कल से फिर काम पे फोकस करना होगा। नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस। What is this nonsense? छोड़ो मुझे। सॉरी, एक्चुअली क्या है ना सर, छोड़ो, आप नहीं समझोगे। मुझे खुद ही नहीं पता था मैं आपको क्या समझाऊंगा, है ना? चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर। ये सिगरेट का पैकेट मुझे दे दो। अभी पियोगे? बकवास मत करो, ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। जानता हूँ सर, लेकिन सिगरेट रखना थोड़ी ना मना है। अच्छा, उल्लू मत बनाओ मुझे। ये सिगरेट का पैकेट मुझे दे दो। जानवी बेटा, दरवाजा खोलो। अरे दादाजी का तो तुमको मालूम है। खोलो दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, अब जाइए यहाँ से। ये घर है या जेल? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, उससे नहीं मिल सकते। जैसे 24 घंटे कॉफी में जी रहे हो। ये भी कोई जीना है? और दिन दिखा दिया लाड कृष्णा। एक लेटर पढ़ाने के लिए डोर टू डोर भटक रहे हैं। अच्छा बेटा, क्या चाहिए? टेलिंग मी। भागना चाहती हूँ यहाँ से। जानवी,
जानवी तुम कहाँ है? हाँ, हमें पीछे भगवान ने आके थोड़ा दिया माई तो हम देख लेते। जान निकाल दी ऐसे करके। जान तो तब निकलेगी जब सुबह आरती पे टाइम पे नहीं पहुंचोगी। अरे कहा हो क्या, इतनी देर होगी, सोना नहीं है का? सोना है भाई, अपनी बिटिया से जरा टैक्टिंग कर रहे थे कुछ। जानवी को भी सोने दो, खुद भी चलो सोने। अजीब निशाचर औरत है, पूरा दिन उबासी वाली नहीं, रात को सोने का नाम नहीं। अरे सोएंगे कैसे, अभी तो बहुत एक्साइटिंग है हम, क्योंकि हमको 100% मालूम है कि इस लेटर में समथिंग तो है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी जब तुमने शर्मा कर मुझसे कहा आई लव यू। सोचो कितना मजा आता अगर इस वक्त हम दोनों साथ होते। तुम भाग रही होती और मैं अपना हाथ देकर तुम्हें खींचता। हाय, इंडियन रेलवे में रोमांस का अपना ही मजा है। सजा थी ये पिछले कुछ दिन मेरे लिए, सजा। बट अब रेणुका आंटी के साथ बात करके अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर कि वो सब ठीक कर देंगी। बस साधना आंटी के लिए बुरा लग रहा है मुझे। सॉरी आंटी, बट मैं किसी भी हालत में इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में। बस राधा हाँ कह दे, और वहाँ मथुरा में दादाजी हाँ कह दे, और दादी बुआ भी, और उसके पहले पापा मान जाए, और बर्थडे पार्टी खत्म होते ही दादाजी का मूड भी अच्छा होगा, तभी उनसे बात कर लूँगा, तो वो भी हाँ कह देंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले, दादाजी कभी हाँ नहीं कहेंगे, बल्कि ना तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में अच्छी सी डांट भी लगनी चाहिए उसे। अब हम जल्दी से एक हो जाएं, उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते एल्डी, कभी नहीं। मार डालोगे क्या? अरे अभी हम सपने में यही देख रहे थे कि तुम तो कैसे हमारा मुंह दबा के हमारा खून कर रहे हो। पगला गए हो, चूरन चाट लिए थे। ये लो। मार डालोगी। तो अच्छा वो हमारी नींद खुल गई, नहीं तो आज हमारा काम तमाम था। बकवास बंद कीजिए आप, हमें काम था आपसे। सुनिए ना, आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है? ऐसा नींद में तो हम हिंदी पढ़ना भी भूल जाए, कहाँ अंग्रेजी की बात कर रही हो? सारी दुनिया को अंग्रेजी पढ़नी आती है सिवाय आपके। हार हो गया तुम्हें अंग्रेजी का, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को दिखा देंगे। सो जाओ, गुड नाइट। सोई तो रहे, तुम्हारी तरह पूरा रात जगराता करने का प्रोग्राम नहीं है हमारा, लाइट ऑफ करो। लॉर्ड कृष्णा, इस जन्म में तो ठीक है, अगले जन्म में नेवर नेवर। कैसे पता करें कि मैं कहा लिखा है? 100% कुछ तो गड़बड़ है। लीलाधर के आने से ठीक पहले उसके कॉलेज पीपल घर में लेटर सेंडिंग काहे करेंगे? चल बेटा एलडी, मोबाइल फोन को साइलेंट कर और मुंबई के एटीट्यूड को कैर आउट कर, क्योंकि नाउ एंटरिंग फ्रॉम नेटयुग टू सतयुग। वाओ, अमेजिंग। अपना शहर आखिर अपना ही होता है यार। अरे ये गली तो एकदम सेम टू सेम है, इतने टाइम में अब कुछ भी नहीं बदला। यार एली,
घर वापस आने की फीलिंग कुछ और है। नहीं, दादाजी लीला अरे खुश रहो, जीते रहो, कान्हा जी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। तू आ गए हो, घर में रौनक आ गई। मेरो परिवार पूरा हो गए हो। दादाजी मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको भी, इस घर को भी, और जब मथुरा की हवा में देसी की खुशबू आती है ना, ओए होए, इसको भी बहुत मिस किया। ये और कहीं नहीं मिलती। वाकई तो किसने कहा था कि इस खुशबू से दूर रहो? दादाजी अब मुझे कोई जाने को कहेगा भी ना, तो भी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा दादाजी। जीते रहिए, खुश रहिए, कृपा सदा बनी रहे। मुरलीधर कहाँ है? वाको तो तुम लोगों को लिवाने को कहो तो। जी बाबूजी, उसे कहीं काम से जाना था तो वो वहीं से निकल गए। सफर कैसा रहा? ठीक रहा बाबूजी, रास्ते में किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। बाबूजी हम जरा आते हैं। यहाँ तो आंखों आंखों में टॉकिंग चल रही है। आगे खुश रहो। गोविंद भाई साहब उखड़े उखड़े काहे लग रहे हैं? लगता है हमारी डाउटिंग एकदम करेक्ट है।